मुझे मेरी आवाज सही से आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी, बिल्कुल सही आ रही है। तो एक्चुअली में मेरे पास फोन ही है, आज मेरे पास बुक्स नहीं है वो जहाँ से। मैं शेयर कर रहा हूँ प्रभु जी। जी। प्रभु जी, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। कहाँ से प्रभु जी? यहाँ से स्टार्ट करना है प्रभु जी, श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। घर पे जी, यहाँ मुझे से तो स्टार्ट। 17 to 21 कहा गया था प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमने यहाँ तक किया था, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर जैसे आपको ठीक लगे। माता जी को फोन आया था ना प्रभु जी सुबह, जी जी जी। तो कह रहे थे कि 17 to 21 तक कहा था उन्होंने मुझे। प्रभु जी, बस खाली इतना आपको कवर करना है, मतलब खाली इतना वाला पार्ट, उसके बाद फिर 17 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया है प्रभु जी? उससे पहले का सारा हो चुका है, इससे पहले का आपको यहाँ से स्टार्ट करना है आज, और इतना कवर करने के बाद फिर 17 पेज स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 17 स्टार्ट। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे। जी जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। महाप्रभु द्वारा स्नेह स्वीकार करना हो गया प्रभु जी? ये करना है ना आज यहाँ से श्रीनिवास के घर पर? प्रभु जी, आज यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसके बाद फिर सारा 20 तक आप कह रहे हैं ना, वहां तक। जी जी प्रभु। तो थोड़ा सा एक्चुअली में आज मैं अभी कीर्तन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पड़ोस में ही एक माता जी शरीर छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा सा फिर हम ऐसे ही करेंगे थोड़ी देर कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री नरसिंह भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। तो आज की क्लास में जैसे मैं बता रहा था कि थोड़ा आज हमारे यहाँ पास में एक माताजी श्री छोड़ दिया है, और वैसे भी सुबह थोड़ा माताजी ने आज ही मेरे को बताया कि क्लास है शाम को, तो शेड्यूल कुछ ऐसा ही था। मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा क्लास के लिए उतना प्रिपेयर भी नहीं हूँ। जो भी है जितना भी होगा मैं प्रयास करूंगा। आप सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए प्रभु जी का उनकी तरफ से सेवा मिली है, तो जितना भी हो सकेगा। तो जैसे अभी ये विषय है महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना, तो समय के हिसाब से चाहूंगा इसको थोड़ा सा हम थोड़ा पढ़ें इसको। फिर इसमें लिखा गया है कि ब्रज भूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु की हृदय में अत्यधिक आदर था, और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के साथ स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। तो उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए, और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने नीरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें।
इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। वे विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की ही आयु के थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैली। तो थोड़ा मंगलाचरण लेते हैं। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वरूपदामेव ददाति तत्पदान्तिकं वन्दे हम श्री गुरु श्री उत्पत्तिकमलं श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर जातम सैगण रघुनाथ अनुतम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते जयताम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय वाचा कलुत्रभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदाने कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिवसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे विषय है महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। तो ऐसे तो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं उनको समझ पाना इतना सरल भी है, सरल नहीं भी है। तो सभी शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण तो बड़े ही उनका भगवान का जो कृष्ण भगवान का जो रूप है इनके बहुत ही सुंदर। और ये कल्पना कीजिए कि यदि उसमें श्रीमती राधा रानी का भी उसमें सम्मिश्रण हो जाए, दोनों मिल जाए तो कितनी सुंदरता होगी। तो जैसे हमें शास्त्रों से पता चलता है कि जो महाप्रभु का आने के उद्देश्य अलग से अंतरंगा कारण भी है उसमें। श्रीमती राधा रानी का अन्य भी शास्त्रों में बहुत जगह और राधा रानी का भाव लेकर के और उनका भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु हमने पीछे भी चर्चा में समझा था, उपदेशामृत की चर्चा में श्रवण किया था कि क्यों भगवान का आने का एक अंतरंगा कारण भी था। वो श्रीमती राधा रानी के महाभाव को महसूस करने के लिए, जानने के लिए हैं। तो जब वो भगवान आते हैं तो उनकी सुंदरता यानी कि श्रीमती राधा रानी और कितनी सुंदरता होगी। तो अब श्रीमती राधा रानी का क्या है, उनका प्रॉब्लम कि यदि भगवान से वो एक दो दिन ना मिले तो उनको फिर बहुत उनका जो भाव विवल होने लगता है, बहुत ज्यादा कृष्ण के लिए रोदन उनका शुरू हो जाता है, हाँ कृष्ण करके और भगवान के लिए। तो क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु जैसे हमने इसमें पढ़ा तो महाप्रभु गोपियों का नाम, तो जब चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में आ जाते थे तो फिर वो करने लगते थे, यानी कि रोने लगते थे, यानी कि उनको राधा रानी का भाव में आकर के भगवान का जो उनको विरह सताने लगता था। तो भगवान फिर ऊंची आवाज में हाँ कृष्ण करके इस तरह से उनके अंदर अष्ट सात्विक जो विकार हैं वो प्रकट होने लगते थे। कभी वो रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, अलग अलग उनके शरीर में। तो जैसे इसमें बताया गया है तो विस्तार पूर्वक कि फिर जो अन्य लोग थे वो उनको जो संसार के लोग हैं उनके पड़ोस वाले, वो सबको उनको उनके प्रति जो उनका व्यवहार था उनको ऐसे समझने लगे कि ये तो पागल हो गए हैं। ऐसे भी हम देखते हैं कि वो तो भगवान है, परम भगवान ब्रह्मांड नायक, तो लोगों का व्यवहार उनके प्रति देख करके आश्चर्य भी होता है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं बचते। तो और भी अन्य
श्री राम लीला में भी हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने जो है सीता मैया को जब तक उनको उनके वनवास नहीं भिजवा दिया, उस तरह से है तो वो भी भगवान की लीला ही, लेकिन हम ऐसे समझने के लिए तो तब तक नहीं लोगों ने मतलब उनको भेज के ही उनको शांति मिला, सीता मैया को वनवास भेजने के बाद ही। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो लोग थे वो भगवान की इन जो उनके अंदर ये भाव में श्रीमती राधा रानी के भाव में जो भगवान उनके अष्टसात्विक जो विकार आते थे, तो वो उनको उनका एक तरह से मजाक उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि अपराध करना शुरू कर दिया उन्होंने भगवान के प्रति। श्री कबीरदास राज गोस्वामी लिखते हैं कि यहाँ तक कि लोगों ने भगवान को श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्थर तक फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ तक का वर्णन है, थूकते थे, गालियां देते थे। तो फिर जैसे आगे के इसमें आता है कि भगवान को लगा जब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, लाइनों में यहाँ पे लिखा गया कि महाप्रभु को जब पता चला कि उनके रहने वाले इस तरह के विचार, उनका ऐसा व्यवहार हो गया है और वो विरोधी विरोधी होते चले गए हैं, और तो भगवान को लगा कि मैं तो इधर इन पतित जीवों का, इनके सभी जीवों का उद्धार करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए इधर आए हैं, और यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये लोग जो हैं वो मेरे प्रति जो अपराध कर रहे हैं, भगवान ने ऐसा सोचा, तो नरकगामी हो जाएंगे, सभी नरक में चले जाएंगे। तो फिर भगवान ने एक निर्णय लिया, हम इसमें सारा ये जो आगे कवर हो जाएगा ऐसे पढ़ने के बजाय थोड़ा सारूप में। तो निर्णय लिया, और निर्णय लेने के साथ ही भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने श्री स्वरूप गोस्वामी और अपने बड़े भाई श्री नित्यानंद प्रभु जी को उनको बुलाया और उनसे बात की, उनको कहा कि मैंने एक निर्णय लिया है। अब उनको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या निर्णय लिया है। तो भगवान उनको कहते हैं, वो भी बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कि आपने क्या निर्णय लिया है, कि आप कुछ हमारे लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं, या कुछ पार्टी या कुछ इस तरह से कुछ करने वाले हैं क्या आपने। तो भगवान उनको चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि मैंने जो निर्णय लिया है, तुमको उसमें विशेष ये करना होगा कि 5 लोगों से बाहर तुमको उसको किसी को नहीं बताना होगा, संख्या 5 रहेगी। तो उनको और भी थोड़ा उनकी उत्सुकता बढ़ गई नित्यानंद प्रभु और रूप गोस्वामी की, कहने लगे कि आप जल्दी से बता तो दीजिए, कम से कम उन 5 में किसका नाम आता है, कौन पहला है। तो भगवान ने वहां पे जो कहा, श्री भगवान ने उन्होंने कहा कि आमिर अमार जननी, सबसे पहला नाम किसका लिया, अपनी श्रीमती माता जी का, सच्ची माता जी का, अमार जननी गदाधर, दूसरा नाम गदाधर और रामन। तो 2 तो है ही है, तो ये 5 हो गया कि इनसे अलावा और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब भगवान उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या निर्णय लिया जा रहा है, और वो बड़ी उत्सुकता के साथ कि आगे तो बताइए आप क्या क्या आपने ऐसा निर्णय ले लिया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जो है ये आने वाली, मैं बहुत दिन से इंतजार में था, तो ये जो आने वाली मकर संक्रांति है 2 दिन के बाद ही है, उस दिन पे जो है यहाँ पे मकर संक्रांति की महिमा का भी पता चलता है हमें एक और, कि उस दिन मैंने संन्यास धारण करने का निश्चय किया है। तो जैसे ये तीनों सुनते हैं, तो एकदम से संन्यास का नाम सुनते ही तीनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर बाद में इसमें आगे जैसे वर्णन है, तो वो कहते हैं कि जैसे बताया गया इसमें भगवान कह रहे हैं कि इसको बताना है जननी को। तो जैसे ही माता सच्ची माता जी को पता चलता है, तो वो भी आते हैं उनके संन्यास का नाम सुन करके, और उनको बताते हैं कि कहाँ पे, किस कौन सी घाटी में, किनके द्वारा, श्री केशव भारती जो मायावादी संप्रदाय से थे, तो उनसे तुम सच्ची माता जी भी वहां पर पहुंचती हैं, वो भी उनसे प्रार्थना करती हैं। तो प्रार्थना स्वरूप फिर उनका बाद में समझौता भी होता है। इसमें जैसे सब वर्णन है कि
कहाँ पे कि उनको वो कहती है कि आप पुरी में ही उनको केंद्र बनाएं। तो फिर बाद में जो है विचार विमर्श करके जो महाप्रभु हैं अपने माता श्री का बातों को रखते हुए उन्हें, और इसमें देखने वाली बात ये भी है कि बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई भगवान को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ये सब तो हमें समझ में आता है या आचार्य बताते हैं जैसे हमारे, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि इधर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मात्र भगवान की जो आयु थी वो अभी 24 वर्ष ही थी, और चैतन्य महाप्रभु जी की, और जो उनकी पत्नी विष्णु प्रिया, तो बताते कितनी सुंदर थी लक्ष्मी जी भी उनके सामने, मतलब कुछ नहीं, इतनी ज्यादा सुंदरता थी। और उनके पिताजी जो हैं वो भगवान के धाम जा चुके थे, तो माता जी के आश्रय में केवल, और अपनी इतनी पत्नी, वो भी उनकी आयु भी शायद से 18 वर्ष के आसपास, तो इतनी कम आयु में, इसीलिए जो नित्यानंद हैं और अन्य सभी उनको सदमा लगता है, और तो सोच जाते इतनी कम आयु में भगवान ने क्यों संन्यास धारण कर लिया। तो जैसे वर्णन है चैतन्य श्री चैतन्य भागवतम में, तो उसमें आता है, उसमें बड़े उसमें वर्णन है, कथा पूरे इसमें विस्तृत में बताया गया है। तो हमने प्रभु जी से श्रवण भी किया है, लेकिन अभी काफी दिन से अभी संपर्क में नहीं है, तो काफी हम कलयुगी जीव हैं, हमारी बुद्धि जैसे मंद बुद्धि, तो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो क्यों ऐसा किया, क्योंकि भगवान जो बड़े दयालु हैं, तो देखते हैं कि हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि भगवान जैसे बताया गया अपने आचरित प्रभु का, तो अपने आचरण से तो भगवान को लगा कि अगर इधर घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो हम लोग नहीं निकल पाएंगे, हम जैसे पति जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने जो है वो सन्यास को धारण किया। और कहीं भी आप देख लीजिए, इतने भगवान के अवतार हुए हैं, कृष्ण के अवतार हुए हैं, विष्णु के रूप में इतने अवतार हुए हैं, कहीं पे भी उदाहरण नहीं मिलता है कि कहीं पे इस तरह से भगवान के विस्तार या अवतारों ने सन्यास लिया हो। केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा उदाहरण है। तो उसका कारण यही है कि हम पतित जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने ये संन्यास को धारण किया, और इतनी कम आयु में अपना सब कुछ छोड़ करके रात के अंधेरे में बिना बताए घर से चले गए। तो इसमें थोड़ा सा जब थोड़ी सेवा मिली है, तो आज बहुत समय नहीं दे पाएंगे, तो मैं जितना थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हूँ आज। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ में, जैसे मैंने बताया, तो भगवान ने जो है मकर संक्रांति के दिन ये जो संन्यास धारण किया था, और भगवान फिर आगे इसके ये तो उसके आगे फिर बताया गया कि अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु, तो श्री अद्वैत प्रभु के घर पर भी भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, क्योंकि यही थे, इन्हीं के आह्वान पर केवल मात्र भगवान जो है उनका ध्यान आकर्षित हुआ था। हालांकि सब भगवान की लीलाएं होती हैं, लेकिन फिर भी तो महाप्रकाश लीला में आता है वर्णन की जब भगवान सभी को अपने सभी भक्तों को बुला रहे थे बारी बारी से, और सबको वरदान आशीर्वाद मनोवांछित जो भी चाहे भौतिक आध्यात्मिक जो भी सभी दे रहे थे, तो उस वक्त भी अद्वैत श्री अद्वैत चार्य का भी वर्णन आता है, तो उनको भी बुलाते हैं भगवान और कहते हैं कि भी अद्वैताचार्य तुम भी मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो अद्वैताचार्य बड़े उससे कहते हैं, जैसे फ्रेंकली होता है, जैसे हम फ्रेंडली बात कर देते हैं कि भगवान की मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है, जो मुझे चाहिए था आपने दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनको बताते भी हैं कि तुम इस तरह से बात नहीं, कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता, तुम इस तरह से बात कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हो। तो उससे पहले भी एक लीला में वर्णन आता है, जब
चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिनाम कीर्तन पर वो अचेत हो गए थे, तो श्री अद्वैताचार्य ने उनके पाँव की जो मिट्टी वो उठा के माथे पे लगा दी। तो उसके बाद जब महाप्रभु उठे और संकीर्तन करने लगे तो उनको कुछ उसमें रस ही नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा जो किसने मतलब उनको लगा कि कुछ हुआ है, तो थोड़ा बाहर से दिखाने के लिए क्रोधित हुए। भगवान कहते हैं कि किसने कौन ले गया मेरी उसको उठा करके, तो कोई नहीं बोलता है, सभी घबराते हैं क्योंकि सीनियर डिवोटीज थे और श्री अद्वैताचार्य भी, कोई नहीं बोल पाता है। और फिर जो पूछ रहे हो तो उनसे भी सीनियर, तो इसलिए फिर बाद में अद्वैताचार्य ही समय बताते हैं कि मैंने आपके रज को उठाया और फिर भाग खड़े होते हैं वहां से। तो देखिए कि जो श्री अद्वैताचार्य हैं वो महाविष्णु और शिवजी भगवान का या सदाशिव भगवान का वो मिश्रित विस्तार है, तो उनको कौन पकड़ सकता है यदि वो भागे। लेकिन इधर ये कौन है, कृष्णा है, तो कृष्णा क्या नहीं कर सकते, तो कृष्णा भगवान भी उनके पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते हैं तो उनको दौड़ते दौड़ते फिर उनको छलांग लगा करके उनके चरणों को अपने सिर पे कर लेते हैं। तो इस तरह से अंतरंग इनकी लीलाएं एक दूसरे के प्रति चलती रहती हैं। तो ऐसे यहाँ पे तो यही बताया है कि उन्होंने भगवान ने महाप्रभु ने उनके घर पे जो है वो काफी दिन ठहरे, तो इस तरह से काफी लीलाएं वहां पे हुई हैं। और फिर बाद में वो वहां से नवद्वीप के लिए जैसा इसमें बताया गया है तो चले गए। और फिर उसके बाद महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा का वर्णन आता है इसमें। ऐसे 3-4 अध्याय में है, बहुत बड़ा है तो इसका वर्णन, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आज इसको समझने का। तो महाप्रभु की जगन्नाथपुरी यात्रा की, तो यात्रा में भी जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जा चुके थे, जैसे यहाँ प्रस्थान पीछे ने पढ़ा से पीछे कि वो चले गए पुरी के लिए, तो वहां जाने के बाद तो वहां पर भी महाप्रभु ने जो है बड़ा और भी इसमें कई घटनाएं आती हैं, कथाएं आती हैं। ऐसे महाप्रभु का इसमें ये भी वर्णन आता है कि यहाँ पे साक्षी गोपाल का भी वर्णन आया है, तो थोड़ा सा उसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं, कब ये सारा जो इसमें है आ जाएगा। तो थोड़ा सा उस कथा के बारे में भी आप सभी ने श्रवण किया होगा, साक्षी गोपाल की ये कथा को। महाप्रभु उसको भी बड़े ध्यान से, क्योंकि ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं अपने भक्तों के साथ, अपने नित्य जो पार्षद है उनके साथ भगवान ये मिल करके हम सभी को सिखाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो वहां पर भी आता है कि जो एक ब्राह्मण माधव नाम के और एक वेंकट नाम के ब्राह्मण थे, जो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, और माधव थोड़ा, तो वो वृंदावन की यात्रा करते हैं। साथ साथ में संक्षिप्त में ये कथा भी कह ही देते हैं। तो विद्यानगर से वो के रहने वाले थे, तो वृंदापुरी के लिए वृंदावन के लिए आते हैं तो धाम की यात्रा के लिए। तो साथ साथ में तो जो माधव नाम के जो ब्राह्मण थे, यंग थे, वो तरुण थे अभी, तो बहुत सेवा करते हैं उनकी रास्ते में भी, और सारा उनको अच्छे से जब वो वृंदावन में श्री गोपाल जी के दर्शन करते हैं तो उसके बाद भी उनकी बात होती है वहां पे दर्शन करते करते। तो जो वेंकट नाम के जो ब्राह्मण थे, तो वो उनको कहते कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। ये विपर ये ब्राह्मण जो तरुण ब्राह्मण थे उनको, माधव को, और इतनी सेवा शायद मेरा पुत्र जो समय का बेटा भी वो भी नहीं करता या नहीं कर पाता। तो उनको कहते कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, और उनसे उनको एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाना चाहता हूँ। लेकिन शुरू-शुरू में माधव वो बहुत समझदार थे वो, और उनका नियंत्रण था अपना सब, और भगवान के प्रति बहुत सत्यवादी और एकनिष्ठ। तो वो कहते कि पहले उनके प्रस्ताव को नहीं मानते कि मैं आपकी पुत्री की योग्य नहीं हूँ, मेरा
परिवार उच्च नहीं है, धन नहीं है, मेरे उतना शिक्षित नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप इतने उच्च कुलीन हैं, मेरी भी किसी भी तरह से योग्यता नहीं बैठती है। लेकिन वो बैंकिट जो ब्राह्मण है वो उच्च कुलीन वो नहीं मानते हैं, फिर से उनको कहते हैं कि मैं आपको अपनी पुत्री से विवाह कराना चाहता हूँ और मेरा पुत्री मेरा धन है, मेरे को मेरे घर परिवार वालों का भी वो उनको देते हैं हवाला कि आप ऐसे उनकी इच्छा के बिना, सबकी सहमति के बिना आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ अपने परिवार में और मेरा पूरा अधिकार है, मैं जो निर्णय लूँगा उसको सब मानेंगे। तो इस तरह से फिर वो बाद में मान जाते हैं माधव ब्राह्मण जी और उनको कहते हैं कि चलो ठीक है, भगवान जो हैं वो हमारे गोपाल जी हैं, जो श्री गोपाल जी वो हमारे साक्षी रहेंगे। यदि आप बाद में कभी मना करते हैं या किसी भी कुछ भी होता है, तो गोपाल जी हमारे साक्षी हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में फाइनल हो जाता है और बाद में वो चले जाते हैं साथ-साथ में अपने-अपने घर को। और जाने के बाद कुछ दिन निकल जाते हैं तो ब्राह्मण को याद भी आता है उसको अपने बैंक के जो ब्राह्मण थे उनको कि मैंने इस तरह से कोई वादा किया है उस तरुण ब्राह्मण से अपनी पुत्री देने का और मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। तो जब अपने घर वालों से बात करता है तो उसकी पत्नी भी उनको मतलब वो भी सब कोई भी सहमत नहीं होता उनके साथ और सब कह जाते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं होगा, तो उसका बड़ा बेटा उसको जो बेटा है उसको बोलता है कि नहीं आप ऐसे बोल देना कि मैं मेरे को ठीक से समझ नहीं है, मेरी बुद्धि अब थोड़ी ऐसी हो गई है, मेरे को याद नहीं मैंने ऐसा कोई वादा किया था। तो इस तरह से बाद में माधव ब्राह्मण जो था वो तरुण जो नवयुवक ब्राह्मण तो आता है उनके घर पे और उसको याद करवाते हैं उनके वादे की, तो वो उसको सब घर वाले उसको बिगड़ पड़ते हैं और उसको भगा देते हैं वहाँ से। वो चला जाता है स्थिति को देखते हुए कि ये सब नहीं है इसमें। तो बाद में फिर वो पंचायत लगवाते हैं और लगाते हैं बाद में और उन पंचायत में सब दोनों पक्षों को रखा जाता है। दोनों पक्षों को रखने के बाद फिर बाद में ये बात निकल के आती है कि जब वो तरुण ब्राह्मण सारी बात को बताता है कि इस तरह से भगवान श्री गोपाल भगवान के सामने इन्होंने मेरे को वहाँ पे साक्षी करते हुए वो हमारे साक्षी हैं। तो उनका बेटा उस तरह से उसको दिखाया गया क्योंकि उनको लगता है कि वो ठीक है, क्यों कहता है कि भी ठीक है, अच्छी बात है अगर भगवान यहाँ पे तुम्हारे जो विग्रह हैं वो अगर साक्षी दे देते हैं यहाँ पे आकर के तो हम अपनी बहन की शादी उनको दान में अपनी बहन दे देंगे। तो लेकिन उस तरफ उनको तो विश्वास नहीं था उसके बेटे को और उसको सोचता है कि वो विग्रह कैसे यहाँ पर आएगा। दूसरी तरफ जो माधव था ब्राह्मण उनको पूरा विश्वास था, भगवान के ऊपर श्रद्धा थी कि भगवान आ सकते हैं, तो वो जाते हैं वापस और प्रार्थना करते हैं वहाँ विग्रह के सामने और फिर उनको आवाज भी आती है कि तुम चिंता मत करो। और पहले तो भगवान भी उनको थोड़ा-सा देखते हैं कि भाई कभी तुमने किसी विग्रह को भी चलते हुए देखा है इस तरह से? मैं कैसे जा सकता हूँ? देखना भगवान भगवान होते हैं। तो हालाँकि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो माधव भी वो भी थोड़ा उसने कहा कि जब विग्रह बोल सकता है तो फिर चल क्यों नहीं सकता? तो वो उनको कहते हैं कि भई जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, तो फिर गोपाल जी उनको भगवान इनके कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल चलूँगा और तुम ऐसा करो कि तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे-पीछे चलूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना और हर दिन प्रतिदिन उनको कुछ भोग के लिए भी उनको निर्देश दिया कि मेरे को देना और मैं उससे प्रसन्न रहूँगा। तो इस तरह से फिर वो पूछता भी है कि अगर मैं चलूँगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप पीछे आ रहे हैं? तो वो वहाँ उनको बताते हैं कि इस तरह से जो भी आवाज़ मायल की या गुरु की आवाज़ उनको सुनती रहेगी। तो ये सब कथा आपने सभी ने श्रवण की होगी, मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त में इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे महाप्रभु का भी इसमें वर्णन है कि उन्होंने भी बड़े ध्यान से सुना इसको और वो चले थे विद्यानगर के लिए तो बाद में वहाँ पे पहुँच कर के फिर उनको लगता है जब नज़दीक ही पहुँच गए थे, तो भगवान की आवाज़ नहीं आ रही थी, उन्होंने देखा फिर उस वक़्त तो पहुँच गए थे, तो सभी को बुलाया गया, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे इतने दूर से वृंदावन से इतने दूर जो हैं वो साक्षी जो भगवान साक्षी देने के लिए वो पहुँच गए। तो फिर बड़े उनका से ये भी निकल के आता है कि जैसे कहा गया कि वो उन्हीं के लिए बना था, ये सब भगवान की इच्छा थी, भगवान की लीला थी। तो इस प्रकार से इस यात्रा में ये पहुँचते हुए
फिर आगे महाप्रभु जब ये हम जगन्नाथपुरी यात्रा की बात करें तो वहां पे फिर पहुंचे तो रथ यात्रा की बात भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये जो रथ यात्रा का मूड ऐसे तो बहुत लंबा वर्णन है, इसका विस्तृत वर्णन है, लेकिन हम थोड़ा संक्षिप्त में, तो भगवान हमें वहां से एक मूड देते हैं जगन्नाथ यात्रा से, जो हमारा श्री जगन्नाथ यात्रा जो होती है हमारी, और मूड भी देते हैं। मूड क्या देते हैं कि जैसे अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने आए थे तो जो गोपियां थी, जो उनका भाव क्या था, वो रथ के आगे प्राण न्योछावर करने के लिए लेटके थे। तो ये मूड हमारा भी होना चाहिए जब हम यात्रा में जाते हैं, तो हम भी, हमको ऐसा लगना चाहिए कि भगवान के लिए हम अपना प्राण सर्वस्व उनको दे देंगे इस मूड के साथ। और दूसरा, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में चंद्र ग्रहण के दौरान, तो उस वक्त भी गोपियों का क्या मूड था कि हम भगवान को, श्री भगवान को खींच करके ब्रज में ले आएंगे। तो हमको भी इस मूड के साथ कि हमारा ये मूड रहना चाहिए कि हम भगवान को अपने हृदय में उनको लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे श्रीमती राधा रानी को, उनको लगता है बड़े, वो हर समय उत्सुकता रहती है उनको भगवान के दर्शन करने के लिए, तो ऐसे ही हमारी भी उत्सुकता रहनी चाहिए जगन्नाथ जी के दर्शनों की। और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि भक्त लोग गाते भी हैं, क्या गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन, नयन मतलब कि प्रार्थना की जाती है भगवान से कि आप जो है नयन पथ, जो हमारे नयन हैं उनका जो आप उसमें, उसके रास्ते में आप बस जाइए। भाव, तो ये अंदर का भाव है। और बाहर की क्रिया हम कैसे करें, तो हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो उसमें बताया गया है कि दंडवत करे महाप्रभु, दो ही हाथ जोड़े, ऊर्ध्व मुख स्तुति करे, देखी जगन्नाथ, देखी जगन्नाथ। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो जैसे ही यात्रा निकलती है और वैसे ही वो दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर भी हमको सिखाते हैं कि कैसे, क्या हमारा भाव होना चाहिए, क्या हमारा मूड होना चाहिए, इस तरह से। तो प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, और उसके बाद भगवान ने स्तुति भी की है, तो हमको भी स्तुति करना चाहिए भगवान की। और उसमें बताया गया कि भगवान ने स्तुति में 4 श्लोक बोले हैं, और उसमें पहला श्लोक आप सभी जानते हैं, सभी ने श्रवण भी किया है उसको। वो है विष्णु पुराण से का 1.19.65, यानी कि पहला स्कंद का 19वां अध्याय का 65वां श्लोक है। क्या है, नमो ब्राह्मणे देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो आपने इस श्लोक को सभी जानते हैं। जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो चाहे किसी ने कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी अच्छा भोग बनाया हो, अगर हम इस श्लोक को नहीं बोलते हैं तो भगवान फिर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें ये प्रार्थना करनी होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, क्या इसके अंदर भाव है, कैसा, नमो ब्राह्मण्य देवाय। तो ब्राह्मण्य किसको कहा जाता है, जो वेदों को, जो शास्त्रों को पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला है, देवाय। तो आप उसके देव हैं हम। तो भगवान को यहाँ पे एक सीक्वेंस है कि भगवान को कौन कैसे प्रिय है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, तो जो भगवान के शास्त्रों को, वेदों को जो पढ़ता है या उनका पाठ करता है या पढ़ाता है, तो उसको ब्राह्मण्य है। और गो ब्राह्मण दूसरे नंबर पर कौन प्रिय है भगवान को, गौ माता। तो गौ माता प्रिय है, गो ब्राह्मण, ब्राह्मण तीसरे नंबर पर, ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रभु जी से हम इतना श्रवण करते हैं तो प्रभु जी बहुत विस्तार में समझाते हैं कि ब्राह्मण की, और शास्त्रों में बताया गया है ब्राह्मण की डेफिनेशन। तो ब्राह्मण का मतलब यहाँ जन्म से नहीं, यहाँ कर्म से मतलब है ब्राह्मण का।
और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो ब्राह्मण डिवोटी की बात हो रही है। तो तीसरे नंबर पे भगवान को नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय। तो चौथे नंबर पर जगत का भी भगवान हित करते हैं, ब्राह्मण का तो करते ही हैं और गौ तो प्रिय है ही है भगवान को। तो जगत हिताय, तो जगत को भी भगवान रोशनी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भगवान ने सभी व्यवस्था की हुई है तो उसका भी हित करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय, कृष्ण गोविंद, तो गोविंद नाम भी है भगवान का एक। तो गोविंद क्या है? गोविंद यानी कि अगर कोई किसी से पूछे, जैसे हमारे से हमारा व्यवसाय पूछते हैं तो हम बताते हैं कि हम ये करते हैं, तो भगवान से भी यदि कोई प्रश्न करे तो भगवान भी बताते हैं अपना व्यवसाय कि उनका क्या है, गोविंद है, गौ रक्षा करते हैं, गौ पालन करते हैं, तो इनका व्यवसाय है भगवान का। तो गो गोविंद नमो नमः, तो बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर भगवान स्तुति करते हैं चैतन्य महाप्रभु, और ऊर्ध्वमुख के साथ अन्य भी 2 श्लोक और भी हैं। जयति देवो, फिर जयति जननी वासो देवकी जनवादो, और लास्ट श्लोक फिर से पूछते हैं कि आप कौन है। यदि मान लो उनसे कोई प्रश्न करे कि इनकी कोई पूछे तो भगवान कहते हैं, इसमें भी बताया कि ना तो मैं विप्र ही हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना वैश्य। तो बताते कि गो गोपीर भर्तो दासा दास दासानुदास, तो भगवान बताते हैं कि मैं, तो भगवान ने यहाँ पे बताया है कि मैं उनका एक मतलब ये नहीं कि वैष्णव की स्थिति को भी एक तरह से भगवान ने यहाँ उजागर किया है कि भगवान एक संत, एक वैष्णव के उसमें है, संन्यास में है। तो इसलिए बताते हैं कि हमें एक हमारा कैसा भाव होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा मान लो जैसे कई बार हमारा ये भाव रहता है कि हम अब दीक्षित हो गए हैं, ऐसा है हम भक्त, तो ये कुछ नहीं है, नथिंग। ये तो ये हालांकि जरूरी है दीक्षा होना, ये सब प्राइमरी है, लेकिन वास्तव में भक्ति जो है भगवान की वो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमारा भाव होना चाहिए कि हम तो भगवान के दास हैं, जो दास 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 को यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं किस तरह से स्तुति की है भगवान ने। और ये जगन्नाथ यात्रा की महिमा, तो इसमें आगे फिर इसमें आगे का भी है इसमें, और थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा समापन भी करूंगा आज इसको जो रह गए हमारे विषय। तो आज है भगवत प्रेम के भावावेश में महाप्रभु का चेत होना। तो यहाँ से भी पता चलता है कि किस तरह से हमको भगवान का दर्शन जो है वो लेना चाहिए। मान लो हम सोचते हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए, तो भगवान सब सिखाते हैं। हम जब दर्शन के लिए गए थे तो वहां पे इसमें वर्णन है, जैसे इसमें बताया गया है कि वो फिर वहां पे जाकर के हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। क्या मूर्छित होने का मतलब यहाँ पे वही अष्ट सात्विक विकार उनको भगवान के राधा भाव में तो उनके आते हैं। और फिर वहां पे एक यहाँ पे आगे वर्णन है जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी का, जो कि महान एक विद्वान थे। और तो ये कौन से संप्रदाय थे इसमें वर्णन है। तो इस प्रकार से फिर उनके अष्ट सात्विक विकार आते हैं, वहां मूर्छित हो जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि वहां पर उपस्थित थे, तो वो जानते थे कि उनकी स्थिति को देख करके कि ये कोई साधारण व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये जो उच्च स्थिति के जो भक्त होते हैं ये उनके गुण हैं। और उसको जानने के लिए जैसे इसमें बताया गया है कि वो अपने घर पे भी उनको ले जाते हैं, और फिर ये नहीं है कि मूर्खतावश वो ऐसे अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वो शास्त्र की दृष्टि से भी उसका आंकलन करते हैं कि उनका देखते हैं कि ये कि शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर कि कैसे इनको जो जैसे उनका पेट या नाड़ी या अन्य चीजें उसमें बताया गया क्या क्या स्थिति होना चाहिए। तो उनके नाक में फिर वो रुई भी लगाते हैं, तो रुई जो भगवान को जो सांस थोड़ा आ रहा था उससे हिल रही थी, तो वो समझ गए कि ये वास्तव में समाधि है उच्चतर। लेकिन वो फिर भी ये नहीं जान सके कि ये वास्तव में खुद परम भगवान है।
तो बाद में इसमें वर्णन है कि उनका उनका जो साला था कि जीजा था सार्वभौम भट्टाचार्य फिर रह गया गोपीनाथ आचार्य। तो जो गोपीनाथ आचार्य भी उनके वो थे रिश्तेदार थे, तो वो उनको बताते हैं, उनका जान पहचान थी, तो उनकी अन्य मंडली आ जाती है और उन्होंने अपनी शास्त्रीय विधि से भगवान को जो है उनको मतलब रिवाइव करने की कि वो कॉन्शियस में आ जाएं, कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो महाप्रभु हैं वो केवल हरि नाम से ही वो अपनी चेतना में वापस आते हैं। तो बाद में उनको पता चल जाता है, क्योंकि मंदिर में अभी इस चीज की चर्चा चल रही थी कि इस तरह से वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ ले गए हैं और वहाँ पे वो मूर्छित अवस्था में है। तो फिर वहां पर जाती है उनकी मंडली और उनका स्वागत भी करते हैं, तो वहां पे फिर हरिनाम किया जाता है और महाप्रभु फिर चेतना में आ जाते हैं। तो बाद में फिर इसमें बताया गया वेदांत सूत्र की, तो ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे ये अपने ये कौन से महाशंकराचार्य संप्रदाय से थे, यानी कि एक तरह से दूसरे शब्दों में इसको मायावादी भी कहते हैं। तो ये मायावादी थे, तो ये उसके साथ इनके बीच में तर्क वितर्क भी होता है बहुत सा, महाप्रभु के साथ भी और उससे पहले जो इनका रिलेटिव था उसके साथ भी होता है ऐसा। उसमें भागवत में बहुत विस्तृत वर्णन है इसके बारे में। तो आज हमारे पास उतना समय भी नहीं है, थोड़ा उतना मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ। तो फिर वो उनके बीच में होती है और महाप्रभु को इसमें ही वर्णन है ये सब कि वो सुनाते हैं उनको 7 दिन तक लगातार, और महाप्रभु उसको ऐसा दिखावा करते हैं और उतना ध्यान से सुनते भी नहीं, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं उनके प्रश्नों का। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य इस चीज को समझ रहे थे कि उनके मन में कुछ है। तो बाद में जब महाप्रभु फिर बताते हैं वेदांत सूत्र की महाप्रभु के द्वारा व्याख्या, तो फिर इसमें मुझे लगता है आज हमें यहीं तक करना है। तो जैसे इसमें बताया कि महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बना रहे और ऐसा सवाल किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का मानना था कि सन्यासी का धर्म है। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हो या किसी अन्य संप्रदाय के जो श्रील व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में दी, जिससे भागवत का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। तो इस तरह से अपने आप को बहुत तो विद्वान वो अपनी तरफ से दिखाते हैं, हालांकि शास्त्रीय दृष्टि से, लेकिन भगवान उनको बिल्कुल नहीं। जैसे हम एक और लीला से भी इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान भगवान है। तो जैसे मुकंद का ये जो महाप्रकाश लीला में आता है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक एक करके, तो ऐसे मुकंद के बारे में भी सबको बुला लिया तो मुकंद रह गए। तो सब भक्तों ने कहा कि आप उनको नहीं बुला रहे, तो भगवान बाहर से क्रोधित होकर कह रहे कि मुकंद मुकंद को रहने दीजिए। तो दिखाते हैं कि वो कहीं भी चला जाता है, कहीं से भी श्रवण करता है, आबादी के पास चला जाता है, वहां चला जाता है, कर्मकांडी के यहाँ चला जाता है। तो इस तरह से फिर वो दिखाते हैं भगवान की इस तरह के जो हैं। तो ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य वो शंकराचार्य संप्रदाय से थे, उनके बीच में। तो फिर मुकंद का भी वर्णन आता है ऐसे वहां पे लीला में। तो फिर मुकंद को भगवान कहते हैं कि उनको भी मैं दूंगा आशीर्वाद यार, उनको भी कृपा करूंगा। तो कहते हैं कि आप तो वो तो आपका कीर्तन करता रहता है मुकंद, तो हर समय आप श्री मुकंद जी, और आप उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं 1 करोड़ जन्म के बाद उनके कृपा करूंगा। तो मुकंद वहां पे खड़े होकर के कीर्तन करने लगते हैं और धन्यवाद करने लगते हैं कि मेरे ऊपर कृपा, और नाचने लगते हैं इस बात को लेकर के मेरे पर भी कृपा होगी। कितने जन्म के बाद, 1 करोड़ जन्मों के बाद कृपा करेंगे महाप्रभु मेरे ऊपर। तो भगवान को आश्चर्य होता है, तो सभी को आश्चर्य होता है कि क्यों नाचने लगा था। महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों नाच रहे हो? तो कहते हैं कि और सभी से तो सुन ही नहीं रहे, जब उनको और बोले थे महाप्रभु बोलते हैं फिर वो रुकते हैं, तो फिर जवाब देते हैं कि महाप्रभु क्या। तो पूछते हैं कि भी तुमको लगता है कि तुमको विश्वास है कि तुम क्यों नाच रहे हो? तो कि वो इसलिए बोलता है कि मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि एक मुझे पता चल गया कि आप 1 करोड़ जन्म के बाद मेरे ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए नाच रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात। तो महाप्रभु फिर उनको कहते हैं कि तुमको विश्वास है इस बात का कि तुम्हारे पे मेरे कथन के ऊपर विश्वास है? तो कहते हैं कि बिल्कुल क्यों नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कृपा भी होगी। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए
अगर हम भगवान के कथनों के ऊपर विश्वास करेंगे, जैसे समस्या यही है कि हम विश्वास नहीं करते, जैसे श्रीमद् भागवतम है, गीता है, हम सोचते हैं कि बहुत से लोग भी ऐसा, हम भी उसी में आते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि बुक्स हैं, किताबें हैं, इनको पढ़ना क्या पढ़ना। तो भगवान की वाणी है समय में, अगर उनके कथनों के ऊपर विश्वास करेंगे तो फिर भगवान भी हमारे को कृपा करेंगे। तो ये सब सारूप में मैंने प्रयास किया, तो मैं सभी भक्तों से क्षमा भी चाहता हूँ यदि कोई त्रुटि हुई हो। आज थोड़ा मेरे पास भी थोड़ा समय और मैं अपने यहीं पे अभी इसको बंद करूँगा और अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्षमा प्रार्थी करते हुए, आप सभी वैष्णवों का, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। और श्री गौर महाप्रभु की जय। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने छोटी छोटी बहुत कहानियां सुना दी, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये पहली कुछ कहानियां मैंने पहली बार सुनी थी और बहुत सुंदर तरीके से आपने इनका वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि अब हम नरसिंह कवच करें। अगर आपकी कुछ आपको शेयर करना है आज के लेक्चर से, या फिर आपको कुछ भी उपदेशामृत से आपने कुछ सीखा हो, या फिर शिक्षामृत से जो अभी हम कर रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं, वरना फिर हम नरसिंह कवच करेंगे। ठीक है, फिर हम नरसिंह कवच करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक नरसिंह कवच को पढ़िए और नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी भक्ति में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर हो और आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करें भगवान। तो श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपासितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् और्वोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचम् पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः फालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिम् मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासाम् मे सिंहनासस्तु मुखम् लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः
नृसिंहः पातु मे कण्ठम् स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयम् योगिसाध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मध्यम् पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भूषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले धृतम् येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वम् स्वमेव जयम् लभेत् एकसन्ध्यम् त्रिसन्ध्यम् वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति 32 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनाम् नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयम् हरेत् 3 वारम् जपमानस्तु दत्तम् वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितम् यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तम् गर्जयन्तम् निजभुजपटलम् स्फोटयन्तम् हठन्तम् रूप्यन्तम् तापयन्तम् दिवि भुवि दितिजम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् क्रन्दन्तम् घोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि।